हेलो, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आज हम देखने वाले हैं सी लैंग्वेज में लेक्चर नंबर 38। आज का टॉपिक है हमारा इनपुट एंड आउटपुट इन एरे पार्ट 3। तो जैसे मैंने अब तक आपको बताया कि एरे में आप इनपुट आउटपुट बहुत तरीके से ले सकते हो। हमने काफ़ी सारे मेथड्स देखे तो आपको इनपुट एंड आउटपुट लेना आता ही होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो जाए और आप इसमें ज़्यादा अच्छा कर सकें। नॉर्मली क्या होता है कि हम प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व करते हैं ताकि जो हमने पढ़ा है हम उसको देख सकें कि क्या हम उसे अप्लाई कर पा रहे हैं प्रैक्टिकली। अप्लाई एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा एक क्वेश्चन है, सॉरी। सो क्वेश्चन इज गिवन एरे ऑफ एज ऑफ पेशेंट, मतलब हमने एक एरे बनाया, ठीक है। अब वो एरे किसका है? एरे हमारा एज ऑफ पेशेंट है। हमने कुछ पेशेंट के एज का एरे बनाया, मतलब वो जो एरे होगा वो एज ऑफ पेशेंट का कलेक्शन होगा। नाउ आपको ऐसा प्रिंट करना है, वो आपको इंडेक्स प्रिंट करना है जिसमें पेशेंट की जो एज होगी वो लेस देन 55 होगी, वो उनमें सबको प्रिंट करना है। नॉर्मली सब क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक एरे बनाएंगे। समझो अगर हमने एज नाम का भी एक एरे बनाया, एज सबसे पहले आप कर सकते हो, इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हो। आप इनिशियलाइज करो। समझो हमने एज का डेटा टाइप रखा है इंटीजर, क्योंकि हमारा एज क्या है? एक इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है। हाँ, पहले हम इसका एक डेटा टाइप लिखेंगे, फिर हम एरे का नाम लिखने वाले। ना हम इसकी साइज देंगे। तो समझो हम टोटल ना 10 पेशेंट्स के बारे में बात करेंगे। नॉर्मली 10 पेशेंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। नाउ अब हमें प्रिंट करना है कि पेशेंट का जो एज है अगर लेस देन 55 है तो आप उसके इंडेक्स प्रिंट करो, या फिर हम बोल सकते हैं उनके नंबर। हम दोनों चीज प्रिंट करके देखेंगे, नो इश्यू एट ऑल। सो लेट्स सी, ये हमने डिक्लेयर कर लिया, हमने इनिशियलाइज कर दिया। डिक्लेरेशन हो गया, अब इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है इनिशियलाइजेशन करने का, मैंने आपको सिखाया है। समझो हमने इसमें वैल्यू दे दिया, किसी का एज 56 है, किसी का 25 है, लेट्स से 38, let's say now 65, 72, 82 and something like 34, 45। these are the some ages, ठीक है। हमारे कुछ एजेस मतलब कितना 10 चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेट मी दो नंबर और लिख दो मुझे। 45 हो गया। लेट्स से इसका एज हमारा कुछ समथिंग 28 है, एंड लेट्स से यहाँ पे कुछ 67। तो ये टोटल हमारे 10 एज मैंने आपका ये इनिशियलाइज भी कर दिया। नाउ तो हमें चाहिए क्या? आउटपुट में क्या आना चाहिए? नॉर्मली हमारा आउटपुट में क्या होना चाहिए? हमारे आउटपुट में आना चाहिए वो पेशेंट्स के एज जो लेस देन 55 है। सो लेस देन 55 कौन कौन है? हमारे 25, 38 हो गया, हमारा 34 हो गया, 45 होगा, 28। आउटपुट में समथिंग हमारा 25, 38, 34, 45, 20। ये क्या हमारी कुछ आउटपुट है, क्योंकि हमें यही चाहिए ना। हमें क्या प्रिंट कराना है? हमें वैसे पेशेंट का एज प्रिंट कराना है जो लेस देन 55 होगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि चीज़ें कैसे काम कर रही है। लेट्स सी, एक न्यू एरे में हम एक नया फाइल बनाते हैं। उसका नाम रखेंगे विटामिन। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट डॉट्स। लेट्स से हम प्रैक्टिस करने वाले, तो इसलिए हमने इसका नाम प्रैक्टिस रखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इसमें हेडर फाइल लिखने वाले हैं, हैशटैग include stdio.h। नाउ हम लिखेंगे इंट में। सो
हमें क्या करना है, हमें पेशेंट का जो एज है वो प्रिंट कराना है। नॉर्मली हमें ये करना है। लेट्स स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हम सबसे पहले अपने एरे को डिक्लेयर करने वाले हैं। डिक्लेरेशन कैसे करते हैं नॉर्मली, पहले हम बताएंगे कि कौन सा डेटा टाइप है हमारा। तो समझो हम इंट डेटा टाइप लिख रहे हैं, फिर हमने एज नाम का एक एरे बनाया है। नाउ उस एज नाम के एरे में समझो मुझे 10 की साइज रखनी है। नॉर्मली इस तरह से हम अपना एरे डिक्लेयर करते हैं। हम पहले डेटा टाइप बताते हैं, फिर उस एरे का नाम बताएंगे, उसके बाद हम उसकी पर्टिकुलर साइज बताएंगे। ठीक है, इज इक्वल टू, अब हम डायरेक्ट इसका वैल्यू देते हैं। समझो मैंने दिया 23, 40, 34 दिया, फिर हम बोल सकते हैं कि 67 एज हो सकती है, 70 एज हो सकती है, 45 हो सकती है हमारी एज। समझो ये कुछ हमारे एजेस है। ओके, ये हमने डिक्लेयर किया है। ना आई होप हमको समझ में आया। ना हम एंटर करते हैं। ये हमारा इंट मेन है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इसका रिटर्न टाइप लिखेंगे 0, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा। तो हमने 0 रिटर्न किया। अब हमें लिखना है, नाउ हमने एज को डिक्लेयर कर दिया, हमने उसको इनिशियलाइज भी कर दिया। तो मेन आपका जो है, आपको वो पेशेंट का एज आपको प्रिंट कराना है जो नॉर्मली आपका 55 से लेस देन है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम फॉर लूप लिखेंगे। कि फॉर लूप लिखना पड़ेगा आपको। फॉर में हम एक वेरिएबल बनाएंगे, इसका नाम होगा आई, जो एक इंटीजर डेटा टाइप है उसका। समझो हमने कंडीशन लिखी आई इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट करते हैं। हाँ, हमारा आई को 0 से स्टार्ट होगा, और जो मेरी आई की वैल्यू है वो लेस देन क्या होगी, 10 होगी। ये मेरी कंडीशन है, टर्मिनेशन कंडीशन, क्योंकि हमें कभी भी फॉर लूप में इनफाइनाइट लूप नहीं चलाना। इनफाइनाइट लूप चलाओगे तो मैंने आपको बताया कि आपका जो मेमोरी है वो पूरा फुल हो जाएगा, और आपका जो क्रैश होने का डर होता है। तो नॉर्मली हम फॉर लूप लिखा हमने, अब फॉर लूप पे हम कंडीशन लिखेंगे। तो नॉर्मली हमें प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है, जैसे मैंने बोला कि आपको प्रिंट करो, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ लिखते हैं, डबल इनवर्टेड कॉमा लिखते हैं। ये हमारा इंटीजर डेटा टाइप है, तो इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी होगा, परसेंटेज डी। और समझो ना, मुझे जो हमारा एज है ना वो प्रिंट कराना है। तो एज हम प्रिंट करा रहे हैं। एज की कंडीशन क्या है प्रिंट होने की, अगर हम कंडीशन लिखें, नॉर्मली एज की कंडीशन प्रिंट कैसे होगी, हमें वो नंबर चाहिए जो लेस देन हमारा क्या हो, जो लेस देन हमारा 55 हो। ठीक है, तो प्रिंट करने से पहले मुझे एक इफ कंडीशन लिखनी पड़ेगी, वरना मालूम कैसे पड़ेगा मेरे कंपाइलर को कि क्या है। तो कंडीशन लिखते हैं इफ एज है। क्या कंडीशन लिखा है हमने, हमारा जो एज है, एज ऑफ आई, अगर वो लेस देन 55 है तो आपको क्या करना है, आपको नॉर्मली उसे प्रिंट करवाना है। ये क्या होगा हमारा, ये हमारा कंडीशन है। नाउ अब हम क्या करेंगे, लेट मी से इसको हम लिखते एक मिनट। इफ के बाद हमें लिखना होता है कर्ली ब्रेसेस, जिसमें हमें जो काम कराना है वो लिखते हैं, फिर हम यहाँ पे ये प्रिंट कराते हैं। ना अब इस कोड को हम रन करके देखते हैं कि ये टोटल जो हमारा आउटपुट है वो क्या आता है। लेट्स सी। ओके, एक मिनट, हाँ मैं थोड़ा स्पेस दे दूँ ताकि आपको समझ में आए और इजीली ये प्रिंट हो सके। देखो यहाँ पे प्रिंट हुआ। सबसे पहले मैं आपको इसको ट्राई रन करके दिखाती हूँ। अगर हम यहाँ पे ट्राई रन करते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं ट्राई रन में, हम देख रहे हैं कि ये क्या है मेरा, हमें कौन सा नंबर, क्या लिखा है हमने कंडीशन, बेसिकली जो हमने कंडीशन लिखी है कि मेरा एज अगर लेस देन 55 है तो आपको प्रिंट करना है। तो लेस देन 55 कौन कौन सा है, एक तो ये फर्स्ट हमारा 23 है, देन ये 34, देन लेस देन 55 हमारा 45 है, देन ये हमारा
34 है एंड 53। तो ये 5 नंबर हमारे लेस देन 55 है। देखो यही नंबर क्या हुआ हमारा प्रिंट होके आ गया। ये तो था कि हम एरे से हमारा जो नंबर जो हमारा पर्टिकुलर एज है वो प्रिंट कराए। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको प्रिंट कराना है इसका इंडेक्स, तो इंडेक्स प्रिंट कराना तो और आसान है। कैसे आप प्रिंट करा सकते हो इंडेक्स? अगर आपको प्रिंट कराना है नॉर्मली आप सिर्फ आई लिखो, क्योंकि हमारा आई क्या है, आई हमें बताता है कि हमारा इंडेक्स क्या है। तो नॉर्मली आप आई लिखोगे तो आप पर्टिकुलर इस कंडीशन का एज प्रिंट करा सकते हो। सो लेट्स सी, आपका अभी यहाँ पे एज डिस्प्ले हो जाएगा जो हमारा इंडेक्स है। तो इसका मतलब भी सेम। तो क्या है हमारे प्रिंट हुआ 01489, ये प्रिंट हुआ। कैसे इसका मतलब, लेट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले इसको जूम आउट करते थोड़ा। लेट्स सी, तो इंडेक्स हमेशा आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका इंडेक्सिंग जो है एरे में इंडेक्सिंग है 0 से स्टार्ट होती है। तो हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लेस देन 55 कौन कौन है? एक तो 23 है, 34 है हमारा। मैं कलर चेंज करूँ ताकि आपको समझ में आए। तो लेट्स सी, अगर लेस देन 55 बोले तो एक हमारा 23 हो जाएगा, देन हमारा 34 हो जाएगा, देन 45, 34, 53। ये 5 हमारे जो नंबर है लेस देन 55 है। तो इनके इंडेक्स क्या है? इनका इंडेक्स 0 है, 1 है, 4 है, 8, 9, जो आपका प्रिंट होके आ गया। सो आई होप आपको समझ में आया कि नॉर्मली कैसे ये प्रिंटिंग होती है। तो इस तरह से आप प्रिंटिंग कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हमें लिखना है प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज ऑफ एन नंबर यूजिंग एरे। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे ना एवरेज निकालना है। तो नॉर्मली हम जो भी प्रोग्राम करते हैं वो एरे का यूज करके भी हम कर सकते हैं। जस्ट आपको देखना कि एरे का यूज करके आप एवरेज कैसे निकाल सकते हो। अगर मुझे एवरेज ऑफ नंबर निकालना है तो नॉर्मली कैसे निकाल सकते हो? ठीक है, लॉजिक एकदम सेम होगा। तो मैंने आपको एवरेज नंबर निकालना सिखाया है, हमारे प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हो। लेट्स सी, मैं डायरेक्ट आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलती हूँ और ये जो हमारा क्वेश्चन है वो प्रिंट करके देखते हैं। तो एरे में ना एक न्यू फाइल बनाते हैं, ऐड करते हैं फाइल, जिसका नाम रखते हैं, प्रिंट कर रहे हैं हम एवरेज नंबर। ठीक है, .c एंटर करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले अपनी हेडर फाइल लिखने वाले हो, #include stdio.h। हमने हेडर फाइल लिखा है। फिर हम लिखेंगे अपना int main। ना सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमें क्या करना? हमें एवरेज निकालना। समझो हम ना एक मार्क्स, एवरेज से हम मार्क्स का निकालते हैं। समझो मैंने एक मार्क्स नाम का क्या बनाया, एरे बनाया है, जिसका डेटा टाइप हमारा इंटीजर है। समझो इसका साइज हमने समथिंग रख दिया है 10। कितना रखा है साइज? हमने साइज रख दिया है इसका 10। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिक्लेयर करते हैं कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए। तो हमने एक इंटीजर मार्क्स 10 करके डिक्लेयर कर दिया हमारा एरे। फिर हमने डिक्लेयर करेंगे हमारा आई एक वेरिएबल है। नहीं भी डिक्लेयर करेंगे तो हम बाद में डिक्लेयर कर देंगे। एन हमारा एक वेरिएबल है। सम इज इक्वल टू 0 और एवरेज। समझो हम बोलते हैं कि एवरेज क्या होगा हमारा, एवरेज का जो हमारा डेटा टाइप है वो फ्लोट होगा। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, ये हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दी ना। अब हम लिखेंगे, हम क्या करते हैं, यूजर से नंबर भी लेंगे। तो यूजर से अगर नंबर चाहिए मुझे, तो सबसे पहले हमें ये प्रिंट करना पड़ेगा कि प्रिंट एफ एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये हमने क्या किया, हमने प्रिंट करवाया। हम यूजर से इनपुट चाहिए तो हम स्कैनअप भी लिखेंगे। तो स्कैनअप में नॉर्मली हम %d एम्परसेंड एंड हमने स्कैनअप लिखा है। नाउ हमें क्या करना है, हमें एवरेज निकालना है। तो पहले हम एक फॉर लूप लिखते हैं। फॉर की कंडीशन क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाएंगे आई नाम का, इसको हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से। कहाँ से इनिशियलाइज कर रहे हैं? हम इनिशियलाइज कर रहे हैं इसे 0 से, क्योंकि नॉर्मली आपको पता है ये आई क्या इंडिकेट कर रहा है। एरे के केस में आई हमारा होता है इंडेक्स। तो ऑब्वियसली इंडेक्स हमेशा हमारा आई 0 से स्टार्ट होता है।
तो हमने आई को 0 वैल्यू दी, फिर हमने टर्मिनेशन कंडीशन लिखते हैं कि आई कब तक चलेगा। आई का कंडीशन होगा कि जब तक मेरा आई लेस देन एन है तब तक आपका ये फॉर लूप क्या होगा, चलेगा। तो अगर ऐसा हुआ तो आपको क्या करना है, आपको इंक्रीमेंट करते जाना है। नाउ अब हमें प्रिंट क्या करना है, इसमें हमें प्रिंट करवाना है जो हमने प्रिंट है, तो हमें नंबर ऑफ कुछ यहाँ पे समझो 10 है, 5 के लिए किसी के भी अगर मुझे प्रिंट करवाना है तो बार बार मुझे प्रिंटर लिखना है। ऐसे अच्छा मैं फॉर लूप में क्या करती हूँ, मैं डायरेक्ट ना फॉर लूप में लिखती हूँ कि प्रिंट करो। हमें क्या प्रिंट कराना है, हमें प्रिंट कराना है एंटर द नंबर। ओके, सो नॉर्मली हमने एंटर द नंबर प्रिंट कराया ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े, ऑटोमेटिकली हमारा ये प्रिंट होता रहे। फिर हम इसमें क्या लिखेंगे, हम इसमें स्कैनर फंक्शन, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ इनपुट भी लेना होगा, तो हम जो अपना इनपुट ले रहे हैं वो लिखेंगे %d एम्परसेंड मार्क्स ऑफ आई। ये हमने क्या किया, ये हमने इनपुट लिया। साथ में हमने ऑब्वियसली अगर मुझे एवरेज निकालना है तो नॉर्मली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, लेट्स सी अगर मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, तो एवरेज मतलब क्या होता है, एवरेज यानी कि कुछ नंबर्स होंगे, समझो n1 प्लस n2 प्लस n3 कुछ नंबर है, उनका सम अप करते हैं और फिर उस जितना भी नंबर होगा उसे डिवाइड करते हैं। सो इसीलिए इनका सम का लिए भी हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा। हम सम के लिए भी वेरिएबल बनाएंगे। इंस्टेड ऑफ राइटिंग सम प्लस इज इक्वल टू मार्क्स प्लस आई, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि तो सम नाम का एक वेरिएबल बनाया है हमने, ठीक है, जिसमें हम क्या ऐड करेंगे, हम सम प्लस मार्क्स ऑफ आई ये हम ऐड कर रहे हैं। ऑब्वियस बात है कि अगर मुझे एवरेज निकालना है तो मुझे सम ऑफ नंबर करना पड़ेगा, तो सम ऑफ नंबर के लिए मुझे वेरिएबल चाहिए जिसमें मैं सम को स्टोर करा सकूँ। तो हमने क्या किया है, नॉर्मली एवरेज में करना पड़ता है हमें सम यानी एडिशन, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं एडिशन को। एडिशन जब भी करना होता है तो आप अपनी वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज करते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको यही चीज़ अगर प्रोडक्ट करना है तो आप 0 से इनिशियलाइज नहीं कर सकते, अदरवाइज आपका जितना भी आंसर होगा वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम अपने सम वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज करेंगे। नाउ मुझे निकालना है एवरेज, तो सम में हमने क्या किया, सम प्लस मार्क्स किया, जहाँ तक आपको समझ में आए। ये किस लिए यूज करें, हम अपने इंटीजर्स जो हमारे नंबर्स होंगे उनको ऐड करने के लिए यूज करें ना। अब हम लिखेंगे एवरेज। एवरेज मतलब क्या, एवरेज यानी कि सो एवरेज कैसे निकालते हैं हम, एवरेज हम निकालते हैं हमारे जो नंबर सम किए रहते हैं, सम डिवाइड बाय एन। तो हम यहाँ पे उसको अपना जो है फॉर्मूला लिख लेंगे, सम डिवाइड बाय एन। नाउ अब हमें क्या करना है, मुझे जो एवरेज हमने निकाला है उसे प्रिंट करना है। सो नॉर्मली हम लिखेंगे प्रिंट एफ, और अपने जो एवरेज है हम उसको प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ डबल इनवर्टेड कॉमा एवरेज ऑफ नंबर इज द परसेंटेज ऑफ एवरेज। लेट्स सी, इसको रन करते हैं। एक स्टेटमेंट हमारा और रह गया है, वेट अ मिनट, यहाँ पे हमारा फॉर लूप का कंडीशन स्टॉप होगा और यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न 0। नाउ देखते हैं कि जो भी हमने कोड लिखा है क्या वो रन कर रहा है, रन करके देखते हैं कि क्या हुआ यहाँ पे हमारा। ओके ओके सॉरी, शायद हमने क्या किया है, हमारा जो पिछली वाली फाइल थी हमने उसे कमेंट आउट नहीं किया, और हमारे एप्लिक में ऐसा है कि आप एट अ टाइम 2 फाइल नहीं चला सकते। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरे फोल्डर में जाते हैं और हमारा ये जो इनिशियलाइज था इसको क्या करते, एवरेज नंबर, ये तो अभी हमने किया, एक्सेसिंग डॉट सी,
इसको हमने क्या किया है, कमेंट आउट नहीं किया, तो आपको पहले इसे कमेंट आउट करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और मैंने आपको काफ़ी बार बताया भी है, जब भी आप रैपिड जैसे कोड एडिटर का यूज़ करते हो, अगर आपको एट अ टाइम 2 प्रोग्राम रन करना है, तो आपको पहला वाला प्रोग्राम क्या करना पड़ेगा, कमेंट आउट करना पड़ेगा, वरना आपको एरर शो करेगा, जैसे अभी हमें एरर देखने को मिला। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये जो लिंकर वाला आपका एरर था वो आपको दिखाई नहीं देगा। लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या प्रिंट होगा हमारा, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट। अच्छा, आप कितने नंबर एलिमेंट प्रिंट करना चाहते हो? सो हमें समझो कितना चाहिए, लेट्स से हम 6 नंबर का एवरेज निकालना चाहते हैं, टोटल 6 नंबर होने चाहिए। तो हमारा जैसे ये वाला प्रिंट हुआ, यूजर से इसने इनपुट भी लिया, अब हमारा कोड कहाँ पे जाएगा, फॉर लूप में जाएगा। तो फॉर लूप में जैसे ही एंटर करते, तो फॉर लूप में क्या बोला है, अब आपको जो भी आपका एरे है, जो भी आपको एरे नंबर, जो भी आपको नंबर एवरेज निकालना है वो प्रिंट करो। समझो मैंने एंटर, जब मैं नंबर 1 में मैं 23 एंटर कर रही, सेकंड नंबर हमारा 45 होगा एरे में, फिर समझो 78 रखा, 56 रखा, नेक्स्ट 89 रखा, एंड देन 34। ये टोटल हमारे 6 एलिमेंट हमने क्या किए, एरे में दिए। क्योंकि हम प्रोग्राम कैसे लिखा है हमने, हमें जो एवरेज हम निकालने वाले हैं वो पूरा इनपुट हम यूजर से लेंगे, दैट्स वाई हमने ऐसा किया। अब वो हमने क्या बोला, क्या क्या उसने प्रिंट करके, इसने हमें प्रिंट करके दे दिया है ये एवरेज नंबर। सो नॉर्मली अगर मैं ट्रायल रन करके दिखाऊँ कि नॉर्मली आपके इस प्रोग्राम में हुआ क्या है, सो क्या हुआ आपके इस प्रोग्राम में, सबसे पहले अगर आप देखो, वेट अ मिनट मैं इसे तो जूम करती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। सबसे पहले आप क्या करोगे, हमने जब अपना स्टार्ट किया तो मेन फंक्शन करके पहले ही इसने क्या देखा कि प्रिंट करना है कि कितना नंबर ऑफ एलिमेंट आपको चाहिए। सो हमने किया 6। अब चाहो तो इसको, इसका साइज डिक्लेयर मत करो तो भी चलेगा। यहाँ पे अगर मैं 10 लिखती हूँ तो मुझे 10 नंबर्स देने पड़ते, जितना भी आप लिखोगे उतना आपको अपना एरे साइज जैसा आप रखोगे वैसा आपको नंबर्स देने पड़ेंगे। समझो मुझे एरे साइज 6 रखा है, तो मैंने 6 लिखा। अब वो फॉर लूप में एंटर कर रहा है, फॉर लूप की कंडीशन क्या है कि जो मेरा आई है वो 0 से इनिशियलाइज होना चाहिए। तो फर्स्ट जब एन कितना है मेरा, एन मेरा 6 है, आई कितना है 0, तो 0 इज लेस देन 6, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो हमारा जो फॉर लूप है वो अंदर एंटर करेगा। जैसे वो एंटर किया तो क्या प्रिंट होगा, एंटर द नंबर परसेंट ई आई प्लस 1 क्या होता है, मैंने आपको ये देखो ये सारे कोड मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया। और किसी को ये कोड समझ में नहीं आया तो आप इसके पहले के जो वीडियो जाके एक्सेस करो तो आपको समझ में आएगा कि हमने आई प्लस 1 क्यों लिया। इंस्टेड ऑफ राइटिंग अगेन एंड अगेन नंबर 1 नंबर 2, ऑटोमेटिकली अगर हम मुझे प्रिंट कराना है तो मुझे आई प्लस 1 एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जिससे मेरा हर टाइम जब फॉर लूप चलेगा ना तो क्या होगा, आपका 1 एंड नंबर 2 नंबर 3 वो ऑटोमेटिकली प्रिंट होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, फॉर लूप की कंडीशन राइट सेटिस्फाई कर दी है, फॉर लूप एंटर में होगा। तो फर्स्ट क्या है, आई 0 था, तो 0 प्लस 1 कितना होगा, 0 प्लस 1 1 होता है, देखो इसीलिए उसने लिखा है एंटर नंबर 1, क्योंकि हमने 23 किया। यूजर से इनपुट लेगा, वापस से फॉर लूप में जाएगा वो, वापस से पहले जब उसने फर्स्ट टाइम अपना इनपुट लिया इसने, तो क्या किया, इनपुट लेने के बाद क्या करना है, हमें सम नाम का जो वेरिएबल है उसमें सम भी करते चलना है। तो सम इनिशियली सम 0 था, 0 प्लस मार्क्स ऑफ 1, मार्क्स 1 में क्या एंटर किया 23, तो उसका सम कितना हुआ, इसका सम हो गया आपका 23। वापस से फॉर लूप में जाएगा, कंडीशन क्या हुई, अब मेरा इंक्रीमेंट होगा 0 से 1 होगा, 1 इज लेस देन 6, वापस से फॉर लूप में एंट्री होगी, वापस से इंक्रीमेंट होगा, तो उसने बोला एंटर नंबर 2, हमने कुछ नंबर एंटर किए, मैंने क्या किया एंटर किया 45 एंटर किया। अब सम क्या था, अब इनिशियलाइज सम 23 था, अब उसने क्या बोला कि मार्क्स ऑफ आई, अब मेरा आई क्या है, आई की पोजीशन सेकंड है, सो मार्क्स ऑफ 2 कितना है 45 है, तो ये प्लस होगा, इनका प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 68। तो इस तरह से आप कंटिन्यूसली, हमारा फॉर लूप कब तक चलेगा, जैसे ही मेरा इंक्रीमेंट होते होते मेरा फॉर लूप होगा 6, तो 6 इज नॉट लेस देन 6, हम क्या होंगे, हम अपने फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे। जैसे अपने फॉर लूप से बाहर आएंगे, यहाँ पे एवरेज का जितना भी आपका सम होगा, कुछ सम होगा आपका, वो सम की जो वैल्यू होगी आप एन मतलब 6 से डिवाइड करोगे तो आपको ये एवरेज मिल जाएगा। ये पूरा आपका क्या था, मैंने आपको ट्रायल रन करके दिखाया कि मैं आपका कोड एग्जैक्टली रन कैसे कर। सो आई होप आपको समझ में आया है, अब पूरा अच्छे से आपको इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट समझ में आया, एरे में कैसे इनपुट लेना है, फॉर लूप का यूज़ कैसे करना है, कैसे आपको अपनी एरे आप प्रिंट करा सकते हो।
तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगी व्हाट इज अ मेमोरी एलोकेशन कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके आप शेयर करो जिनको इसकी ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच।